बीजेपी को हराने के लिए जम्मू कश्मीर में इस वक्त खेमेबंदी की जा रही है। जी हां, बीजेपी को हराने के लिए इस वक्त सबको साथ लाने की बात हो रही है। और बीजेपी को हराने के लिए हराना कहां कहां पर है, एक तो राज्यसभा और आंकड़ों का खेल है वहां पर, और दूसरी तरफ बडगाम और नगरोटा की असेंबली सीट्स पर जो बाय इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें बीजेपी को हराने की कसम खाते हुए लीडरान दिखाई दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चुनावी बिगुल बजाया गया है, तब से सियासी पारा हाई होते हुए दिखाई दे रहा है। तमाम पार्टियों का कहना है कि उन्हें बीजेपी को हराना है, लिहाजा उन्हें एक साथ आने की जरूरत है। और ना सिर्फ एक साथ आने की जरूरत है, बल्कि एक साथ आने का ऐलान भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब से कुछ ही दिनों में एक दो दिनों में फाइनलाइज हो जाएगी तस्वीर कि आखिर इज्तिमाई तौर पर हमारा कौन सा उम्मीदवार नगरोटा और बडगाम से सामने आने वाला है। ये कहा जा रहा है, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को सिर्फ हराना एक मुद्दा है। ये ऑपोजिशन पार्टियां अभी इस वक्त, या फिर सरकार में जो पार्टी है, वो ये करते हुए दिखाई दे रही है। इसकी बानगी कहां से मिली, आपको बताएं कि कांग्रेस नेता हैं रविंद्र शर्मा, उन्होंने कहा कि बीजेपी शुड लूज, कोलिशन शुड विन। बीजेपी को हारना चाहिए, कोलिशन को जीतना चाहिए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बातचीत चल रही है कि नगरोटा और बडगाम असेंबली सीट पर होने वाले जिमनी चुनाव में एक इत्तेहादी एक उम्मीदवार हो, जो दोनों पार्टी के बीच चर्चा करके उतारा जाए। यानी उनका मकसद सिर्फ है कि उनका उम्मीदवार जीते, और जैसे कि हमने असेंबली इलेक्शन में किया था, ये रविंद्र शर्मा कहते हुए नजर आए। और जल्द ही जल्द इसकी तस्वीर भी फाइनल हो जाएगी, फाइनलाइज हो जाएगा कि कौन हमारा उम्मीदवार नगरोटा से होगा और कौन सा हमारा उम्मीदवार बडगाम से होगा। बडगाम में यहां पर यह भी सियासी मुबस्सिरीन मानते हैं कि इस बार बडगाम की राह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है आसान नहीं है, क्योंकि बडगाम एक ऐसी सीट है जिससे वादा किया था सीएम उमर अब्दुल्ला ने कि वो इस सीट पर अगर जीत जाते हैं तो वो, और ज्यादा मार्जिन से जीतते हैं तो गांदरबल की सीट, क्योंकि दो सीटों पर लड़े थे चुनाव, गांदरबल और बडगाम, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं यहां से अगर जीतूंगा और भारी मार्जिन से, अक्सरियत से जीतूंगा, तो जिस सीट से मेरी जीत ज्यादा मार्जिन से होगी उस सीट को मैं अपनाऊंगा। लेकिन बडगाम में भारी अक्सरियत से जीतने के बावजूद भी बडगाम की सीट छोड़ दी, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि नाराजगी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब उम्मीदवार कौन होगा, अब रविंद्र शर्मा इशारे दे रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि बीजेपी हारे और हमारा उम्मीदवार जीते। तो अब देखना ये होगा कि इंडिया ब्लॉक का जो उम्मीदवार होगा वो उम्मीदवार किस पर मोहर लगाती हैं पार्टियां, देखने वाली बात होगी। इस पर रविंद्र शर्मा ने पूरे तौर पर क्या कुछ कहा है, आपको आइए सुनाते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि राज्यसभा के चुनाव भी करीब एक साल डिले होकर के आ रहे हैं। एक साल अनरिप्रेजेंटेड रहा जम्मू कश्मीर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब यह है कि आपको मालूम है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कोलिशन में है, और कुछ और भी हमारे अलाइज हैं, और कुछ उसके अलावा भी जो लोग हैं वो लोग नॉन बीजेपी हैं और बीजेपी के नीतियों के खिलाफ हैं। सदन के अंदर, सदन के बाहर उनका जो स्टैंड रहता है वो बीजेपी के खिलाफ है। इसलिए कुल मिलाकर के राज्यसभा की चारों सीटों पे मैं समझता हूं कि बीजेपी के अलावा जीतेंगे। 3 सीटें तो बिल्कुल सेफ हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और चौथी सीट पे भी हम ये महसूस करते हैं कि नॉन बीजेपी के 60 एमएलए और बीजेपी के पास कुल 28 हैं। इसलिए वो अगर सारा इंटैक्ट रहता है तो चौथी सीट भी जो है वो नॉन बीजेपी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी लोग जो है उनमें से जीतेंगे। और जहां तक कोलिशन का ताल्लुक है, इस पे अगले दिनों हाईकमांड और टॉप लीडरशिप की बात हो जाएगी, तय हो जाएगा। हमारे सामने मकसद है कोलिशन शुड विन, बीजेपी शुड लूज, जैसे हमारा असेंबली में मकसद था, जिस टारगेट में हम कामयाब रहे। इसमें भी हम ये चाहेंगे कि नॉन बीजेपी के चारों सदस्य जीतें, और बीजेपी पास आंकड़े नहीं हैं। 2 सीटों के लिए बिल्कुल आंकड़े नहीं हैं, वो 28 हैं, और दूसरी तरफ 60 आंकड़ा है, और चौथी दो सीटें हैं जो इकट्ठा इलेक्शन होगा, उसमें भी उनकी संभावना बिल्कुल नहीं है, और वो भी कोलिशन या नॉन बीजेपी का अलायंस जीतेगा। इसी तरह से जो बाई इलेक्शंस हैं 2 सीटों के लिए, नगरोटा और बडगाम में, उसमें भी आपको मालूम होगा कि बडगाम तो ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन में उमर साहब जीते थे, और नगरोटा में उस वक्त फ्रेंडली हुआ था। और अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे मिलकर के जो है वो चुनाव लड़ेंगे, और इस बार हम वो सीट भी जीतेंगे,
उस पर बातचीत हो गई, कहाँ कौन लड़ेगा, कांग्रेस कहाँ लड़ेगी, नेशनल कांफ्रेंस कहाँ लड़ेगी, इस पे बातचीत जो है लीडरशिप पे हमने छोड़ी है। जो भी फैसला हाईकमान का होगा दोनों पार्टी की लीडरशिप तय करेगी आपस में, उसमें कोई परेशानी नहीं। हम ये चाहेंगे और ये प्रयास करेंगे कि दोनों सीटें जो है बाई इलेक्शन में वो कांग्रेस एनसी कोलिशन जो है वो जीते। तो रविंदर शर्मा ने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि चाहे राज्यसभा हो और चाहे राज्यसभा की 4 सीटें हो, जिसमें से 3 सीट्स तो हम ही जीतेंगे, यानी कोalition के साथ जीती जाएगी, क्योंकि इसलिए राज्यसभा में जो हमारे पास नंबर्स हैं 60 सब मिलाकर विधायक हैं वो कहीं ना कहीं 3 राज्यसभा सीटों के हक में है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कहा कि 28 से मिलने हैं, लिहाजा उनकी एक ही सीट उनके खाते में जा सकती है। ये बात कहते हुए रविंदर शर्मा नजर आए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। और एक बात और जो सियासी सरगर्मी को हवा देते हुए दिखाई दे रही है वो ये कि जहां एक तरफ बिगुल बजा, जहां सियासी पार्टियां जोड़-तोड़ की सियासत कर रही हैं, जहां सियासी पार्टियां इस वक्त अपने अपने उम्मीदवार को आगे करने के लिए कि बेटर उम्मीदवार इससे नहीं होगा, ये एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रही हैं, जहां उम्मीदवारों को ढूंढा जा रहा है, जहां माथापच्ची हो रही है, जहां जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इस वक्त सियासी दौड़ चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली बुलाए गए हैं, वहां पर बातचीत चल रही है कि कौन सा उम्मीदवार होगा। इस बीच एक ऐसे बयान ने हलचल मचा दी है जो अब इस वक्त कहीं ना कहीं वार पलटवार का सिलसिला शुरू करने वाला है। वो बयान दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व वजीर हैं, साबिक वजीर हैं और एडिशनल इस वक्त नेता हैं, और इनका नाम है सधोत्रा। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो बीजेपी पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी पर मैं बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहता हूं कि बीजेपी पर वोटों के साथ गड़बड़ी करने का, धांधली करने का इल्जाम लगाया है इन्होंने, जिसके बाद सियासत और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सधोत्रा की तरफ से ये कहे जाने के बाद कि बीजेपी पर हम भरोसा नहीं कर सकते, बीजेपी कुछ ना कुछ धांधली कर सकती है, गड़बड़ी चुनाव में कर सकती है, इसको लेकर साथ ही साथ वो इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि साफ और शफाफ तरीके से चुनाव कराए जाने चाहिए, क्योंकि बीजेपी का जो पुराना इतिहास है, पुराना इतिहास इसी की तस्वीर पेश करता रहा है, इसलिए हम बीजेपी पर हमें भरोसा नहीं है। और ना सिर्फ सधोत्रा ये कह रहे हैं, इस बात पर कहीं ना कहीं हामी भरती हुई पीडीपी भी दिखाई दे रही। पीडीपी के नेता है वरिंदर सिंह सोनू, उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस एक तरफ चला ही रही है वोट चोर गद्दी छोर, तो ये किस लिए चलाया जा रहा है, इसीलिए ना क्योंकि इस वक्त बीजेपी जो है नेशनल पार्टी होने के नाते हर जगह जहां चुनाव होता है वहां जोड़ तोड़ की सियासत करती तो है ही है, दूसरी तरफ रिगिंग भी करती है। और साथ ही साथ पीडीपी ने कहा, जब पीडीपी से ये सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी को हराने के लिए किसी पार्टी का साथ देते हुए दिखाई देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला महबूबा मुफ्ती जी लेंगी, महबूबा मुफ्ती साहिबा लेंगी, लेकिन बडगाम की सीट हम जरूर जीतेंगे। बडगाम पर हौसले बुलंद पीडीपी के इसलिए हैं क्योंकि जब उमर अब्दुल्ला जीते थे बडगाम सीट से, तो दूसरी सीट पर दूसरा जो मकाम हासिल किया था पीडीपी के उम्मीदवार ने किया था, आगा सैयद मुंतजर ने, और इस बार भी हो सकता है उन्हीं पर मुहर लगाए पीडीपी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसीलिए कहा जा रहा है कि जब दूसरे स्थान पर हम पिछले बार चुनाव में थे, तो इस बार हो सकता है कि हमें पहला मकाम वोटर्स वहाँ के दें, क्योंकि इस बार वोटर्स उमर अब्दुल्ला से नाराज़ हैं। उमर अब्दुल्ला ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया, तो सधोत्रा ने जो इल्ज़ाम लगाया उसका साथ देते हुए पीडीपी नजर आ रही है। तो क्या पीडीपी बीजेपी को हराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का और क्या कहते हैं इस कोalition का नगरोटा और बडगाम पर नहीं, बल्कि राज्यसभा की सीटों के हवाले से, राज्यसभा की सीटों से हवाले से यहाँ तक ही वो अपनी हिमायत देती है या नहीं देती है, देखने वाली बात होगी। सबसे पहले सधोत्रा का रद्देमल सुनिए, फिर उसके बाद वरिंदर सिंह सोनू ने क्या कुछ कहा था आपको सुनाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है, और हर पार्टी का मकसद होता है कि एक्टिविटी चलती रहे, और बॉइलिंग पॉइंट होता है कि इलेक्शन में उतरना। ये कुदरती बात है कि जब भी इलेक्शन होगी, अब तो 9 हो गई है, 11 नवंबर को वहाँ वोट पड़ने अपने बडगाम में और नगरोटा में, तो यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पर लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए कि बडगाम और नगरोटा में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो आपको क्या लगता है, रिगिंग का आप फेयर कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है रिगिंग? डर नहीं लग रहा है, मगर बीजेपी की कोशिश रहेगी
ये डर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कोशिश रहेगी, हमारे वर्कर उसका मुकाबला करेंगे, मगर फिर वही बात आ जाएगी कि एलजी साहब कहेंगे पुलिस तो मेरे पास है। जी, बहुत बड़ा बात आप कर रहे हैं। आपको ये आप ये तो नहीं कर रहे हैं कि वोट चोरी का हो सकता है, रिगिंग हो सकती है, आप उसकी तरफ इशारा करें? मैंने आपको यही कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना सिक्का जमाना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके, और यहाँ कोई अगर ऐसी बात होगी तो इलेक्शन कमीशन पर दबा लगेगा। मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी अथॉरिटी है डेमोक्रेसी की, उस पर दबा लगे, हम नहीं चाहते। और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये सब बातों को सोचेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मैं सबसे पहले नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी पर आता हूँ और बड़गाम पे जो असेंबली की सीट्स है। नगरोटा में क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या आप बीजेपी को हराने के लिए किसी और पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, ऐसे है भट्ट साहब की हर एक पोलिटिकल पार्टी जो होती है और एक इलेक्शन के लिए तैयार होती है। पीडीपी भी एक पोलिटिकल पार्टी है और हम हर एक इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ तक नगरोटा की बात है, जब कल इलेक्शन अनाउंस हुआ है तो आज ही जनरल सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग बुलाई। आपने देखा कितनी गहमा गहमी है, काफी नगरोटा से लोग बुलाए हैं और हम हर मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, फैसला पार्टी सदर ने करना है, लेकिन हम ग्राउंड पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमारा आज कैडर भी बिल्कुल तैयार है और शॉर्टलिस्ट भी किए गए हैं कुछ नाम। पीडीपी असेंबली के बाई इलेक्शन जो है वो दोनों लड़ेगी, अपने निशान पर लड़ेंगे। और आज यहाँ 1 साल का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का राज है, भारतीय जनता पार्टी ने तो जम्मू कश्मीर को तंग किया, लेकिन पिछले 1 साल से ये जो सरकार बनी थी ये भी तो लोगों के वोट लेके यू टर्न पा चुकी है, लोगों के मुद्दों को ठंडे बस्ती में डाल चुकी है। उनको चतलाने के लिए, याद कराने के लिए, लोगों के मुद्दे उठाने के लिए पीडीपी सड़क पर है। तो आपने दोनों लीडरान की ये रद्द-ए-अमल सुना और फिर उसके बाद आपको बताते कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर इस पर क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा जो गैर महफूज होते हैं, जो गैर महफूज महसूस करते हैं, उन्हें ही इस तरह के ख्यालात आते हैं, जबकि आम कश्मीरी ये जानता है और ये चाहता है कि मोदी जी की लीडरशिप में कश्मीर तरक्की कर रहा है तो कश्मीर तरक्की करता रहे। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो गैर महफूज हैं, जिनकी जो सियासत जो है वो पुरानी हो चुकी है, पुरानी स्टाइल की सियासत हो चुकी है। ये विक्रम सिंह रंधावा भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, उनकी तरफ से इजहार ख्याल किया गया। देखिए और उन्होंने क्या कुछ कहा। सीनियर बीजेपी नेता और विधायक विक्रम सिंह रंधावा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये आशंका जताई है कि बीजेपी रिगिंग कर सकती है आने वाले बाईपोल्स में, जो कि बड़गाम और नगरोटा की सीट में। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, समाज में एक कहावत बनी हुई है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो चोर करता है वही शोर करता है। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है एक नॉन परफॉर्मर के तौर पर, वो अब सामने आएगी। और ये पहला इम्तिहान होगा चुनावों के बाद, सरकार बनाने के बाद ये पहली बाई इलेक्शन ये फेस करने जा रहे हैं। नगरोटा में तो वाकई इनके पास कुछ नहीं है। इनफैक्ट जम्मू खित्ते में ही ये बिल्कुल वॉश आउट हो चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, रजौरी से ऊपर कुछ सीटें आई हैं, अदरवाइज बड़गाम की सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बचा पाएगी, ये लगभग सुनिश्चित है। और पहली हार तो इनकी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन इनका कैंडिडेट अनाउंस होगा। उसके बाद बची कुछ ही कसर है, वो 11 को निकल जाएगी, 14 को परिणाम आ जाएगा। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी, ये तो 2 सीटों का जम्मू में बाई इलेक्शन का चुनाव है जहां फुल फ्लेज चुनाव होता है। अभी बिहार में चुनाव है 2 चरणों में। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे, ट्रांसपेरेंसी के बलबूते पे, संगठन की ताकत के बलबूते पे चुनावों में जाती है। और हर चुनाव के अंदर कैडर के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी, लीडरशिप की और कैडर की काम करने की जो कार्यप्रणाली रहती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी के बलबूते में लोगों में जाती है, वोट मांगती है। विकास के बलबूते पे वोट मांग के वोट मिलते हैं, चुनाव जीतते हैं और सरकार बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे ऐसे बेबुनियाद इल्जाम वही लगा सकते हैं जिनके अपने मन में चोर है। तो मुझे लगता है कि उनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि 1 साल में किया कुछ नहीं है, साल होने वाला है। अच्छा, ये आपने कहा कि इनसिक्योरिटी है। अच्छा, उनमें इनसिक्योरिटी और बीजेपी इतनी आश्वस्त कैसे है कि बड़गाम की सीट भी बीजेपी जीत लेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में कैडर चाहे कम हो सकता है, लेकिन जो है वो मजबूत है। तो काम तो हम कर रहे हैं वहां पर। और केंद्र सरकार के प्रति कश्मीर के जो आम जनमानस है उसमें एक पॉजिटिव सोच आई है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर जो है वो पुनः खुशगवार हो रहा है। लेकिन ये जो अभी सत्ताधारी जम्मू कश्मीर में है, ये और इनके साथ कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, ये पुनः कश्मीर को खराब करने के मंसूबे के साथ चल रहे हैं। आम कश्मीरी वो नहीं चाहता है।
जिसकी रोजी रोटियां चल पड़ी है, दिहाड़ी लगाने वाले से लेके बड़े दुकानदार तक, शिकारे वाले तक, उनको ये लगता है कि हम अपनी एक अच्छी जिंदगी पुनः जी सकते हैं, हमें जीने का हक है, और वो देन है नरेंद्र मोदी जी की। इसके बलबूते में हम कह सकते हैं कि बड़गाम में इस बार बड़ा उल्टफेर होने जा रहा है। तो इनसिक्योरिटी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और आश्वस्त है बीजेपी कि इस दफा बाईपोल्स में दोनों सीटों पे बीजेपी का कब्जा होगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।